इमाम मनस्तो मनम गुलाम हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मोहम्मद व अहले बैते तय्यबीन ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन सलवात। हज़रात, मैंने नबी करीम की मशहूर हदीस को आपके सामने तिलावत की, जिसमें नबी फरमाते हैं हुसैन मेरा मुझसे और मैं हुसैन से। ये कौन नबी इरशाद फरमा रहा है? ये वो नबी इरशाद फरमा रहा है जिसके लिए खुदा ने कुरान में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी मेरा मोहम्मद जिसको मैंने रसूल बना के भेजा है वो आलमीन के लिए रहमत हैं। यानी हमारे रसूल इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर रहमत हैं, ज़मीन पर भी रहमत हैं, आसमान पर भी रहमत हैं, चाँद सूरज और सितारों पर भी रहमत हैं, जिन्नात और मलाइक पर भी रहमत है। बल्कि मुझे कहने दीजिए कि हमारे रसूल जनाब आदम पर भी रहमत है, जनाब नूह पर भी रहमत है, जनाब इब्राहिम पर भी रहमत है, जनाब मूसा पर भी रहमत है, जनाब ईसा पर भी रहमत है, और 1,23,999 नबियों पर और उन पर रहमत है हमारी शहज़ादी मासूमा आलम। क्योंकि रसूल खुद फरमाते हैं लड़का होता है तो नेमत, लड़की होती है तो नेमत। सलवात। ये किस हुसैन के लिए फरमाया जा रहा है? हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। ये उस हुसैन के लिए फरमाया जा रहा है जिसके लिए हम ज़ियारत में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़्फ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मोहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अलील मुर्तज़ा। यानी आदम के वारिस हुसैन आप पर सलाम, नूह के वारिस हुसैन आप पर सलाम, इब्राहीम के वारिस हुसैन आप पर सलाम, मूसा के वारिस हुसैन आप पर सलाम, ईसा के वारिस हुसैन आप पर सलाम, नबी के वारिस हुसैन आप पर सलाम, अली के वारिस हुसैन आप पर सलाम। इमाम हुसैन वारिस क्यों बने? इमाम हुसैन वारिस इसलिए बने क्योंकि आदम आए दीन को फैलाने के लिए, नूह आए दीन को फैलाने के लिए, इब्राहीम आए दीन को फैलाने के लिए, मूसा आए दीन को फैलाने के लिए, ईसा आए दीन को फैलाने के लिए। मगर जब इमाम हुसैन करबला में गए तो इसी दीन के बचाने के लिए। अजीज़ों, इमाम हुसैन ने करबला में तो दीन को जो बचा लिया, लेकिन जो जुल्म सहा और जिन मसाइब का सामना किया उन्हीं को याद करके हम फ़र्श अज़ाए हुसैन बिछाते हैं, मजलिस बर्पा करते हैं, अपने मज़लूम आका पर आंसू बहाते हैं। हमारा मज़लूम आका 3 दिन का भूखा प्यासा इस तरह कुर्बानी दे रहा है कि कभी हबीब की मैयत ला रहे हैं, कभी बुरैर के लाशे को ला रहे हैं, कभी आबिस के लाशे को ला रहे हैं, कभी जौन के जनाजे पर जा रहे हैं। उस वक्त तो मुसीबतों की इंतहा हो गई होगी जब गोद के वाले हुए आवाज़ देते होंगे, कभी भांजों की आवाज़ आती होगी मामू जान मेरी मदद को आइए, कभी भतीजों की आवाज़ आती होगी अम्मू जान मेरी मदद को आइए, कभी बराबर का भाई अबुल फज़ल अब्बास अपना आखिरी सलाम कह रहे होंगे, कभी जवान बेटा अली अकबर मक्तल में सलाम कह रहे होंगे, और इमाम हुसैन कभी भांजों के लाशों को ला रहे हैं, कभी भतीजों के पामाल लाशें को ला रहे हैं, कभी जवान भाई अबुल फज़ल अब्बास के कटे बाजू और अलम को ला रहे हैं, कभी जवान बेटे अली अकबर के सीने से बर्ची निकाल रहे हैं। अजीज़ों, गज़ब तो उस वक्त हो गया होगा जब 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांग रहे होंगे और उर्मिला ने 3 बार वाला तीर बच्चे के गले पे मार दिया।
बच्चा अपने बाप के हाथों पे शहीद हो गया। बच्चे के गले से खून जारी हो गया। उस खून को इमाम हुसैन ने अपने हाथों में भर लिया। ज़मीन की तरफ फेंकने जा रहे थे, ज़मीन से आवाज़ आई, मेरे मज़लूम आका, अगर इस मज़लूम का खून नाक ज़मीन पे गिर गया तो एक दाना भी ना होगा। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ फेंकने जा रहे थे कि आसमान से आवाज़ आई, मेरे मज़लूम आका, अगर इस मज़लूम का खून इधर आ गया तो एक कतरा भी पानी ना बरसेगा। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, फिर ज़मीन की तरफ देखा। ये कहते कहते वो खून अपने चेहरे पर मल लिया। इनकार आसमां को राज़ी ज़मीं नहीं, असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं। फातिहा। हज़रात इल्तिमास है एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम व मक़बूल सैयद आसिफ जाफ़र साहब इब्ने सैयद मोहम्मद जाफ़र साहब की रूह को इसाले सवाब। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन सैयदना व नबीना व शफ़ी ज़ुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना व अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ा हुसैना। एक सलवात भेजो अज़ीज़ान गिरामी। अभी एक छोटे से बच्चे से आप इस हदीस के ज़ैल में समाअत फरमा रहे थे। मैंने भी इसी को सरनामा सुख़न के तौर पर अर्ज़ किया और मुख्तसर से वक्त के लिए इसी को मौज़ूए सुख़न करार दिया। ये वो हदीस है कि जिसमें सरकार ख़त्मी मरतबत सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन बाइसे लौलाका लिमा खलक़तुल अफ़लाक फ़ख्र मौजूदात सरवर कायनात हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मेरा मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और सिर्फ यहीं पे खामोश नहीं हुए बल्कि ये भी मज़ीद कहा कि अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, यानी अल्लाह राज़ी हो गया हर उस शख्स से कि जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की। व अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ा हुसैना, और खुदा नाराज़ हुआ हर उस शख्स से कि जिसने हुसैन की नाराज़गी को मोल लिया। सरकार ख़त्मी मरतबत की यह हदीस मुसलमानों के दरमियान तमाम इख्तलाफात के बावजूद तमाम मुसलमान इत्तफ़ाक़ करते हैं कि यह हदीस नबी करीम ने इरशाद फरमाई। इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है। बहुत से मसाइल में इख्तलाफ है, अगर मसाइल में इख्तलाफ ना होता तो फ़िरक़े क्यों बनते, मसलक क्यों बनते। अहादीस रसूल जो वारिद हुई हैं उसके सिलसिले में मुसलमानों के दरमियान बड़े इख्तलाफात हैं कि यह हदीस सही है कि नहीं है, ये हदीस गढ़ी तो नहीं गई है। लेकिन कुछ अहादीस ऐसी हैं कि जिस पे तमाम मुसलमानों का इजमा है और तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है। उसमें यह हदीस भी है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मेरा मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब जब मैं एक बात कह रहा हूँ सुनने वालों के सामने, और अल्लाह करे तमाम मसलक के लोग इस बात को सुने कि जब तमाम मुसलमानों में मुख्तलिफ़ मसालिक में और मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र में और मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में
इस बात पर इत्तेफाक है कि ये नबी करीम ने अपने छोटे नवासे आलम के शहजादे फ़ातिमा के दुलारे अली के लाल पंजतन की आखिरी यादगार और हमारे और आपके तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इरशाद फरमाया कि हुसैन मेरा मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यानी जो नबी करीम ने निस्बत दी वो सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए दी कि ये मुझसे है मैं इससे हूँ। गौर करिएगा, ये मुझसे है मैं इससे हूँ। अब मैं एक शेर पढ़ना चाह रहा हूँ शायर मशरिक़ का डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने बड़ी मशहूर नज़्म कही है जिसको तमाम मुसलमान हिंदुस्तानी जानते हैं और पढ़ते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदों से था हमारा। और उसके अलावा बड़ा मकबूल शायर है कि हिंदुस्तान में भी बड़ा मकबूल है, पाकिस्तान में भी बड़ा मकबूल है और ईरान में भी बड़ी इज़्ज़त की निगाहों से इस शख्स को देखा जाता है, बड़े एहतराम के साथ इसको पढ़ा जाता है। तो शायर मशरिक़ ने शिकवा और जवाब शिकवा जो बड़ी मशहूर नज़में हैं उसी में एक शेर फरमाया है। फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। यानी अल्लामा इकबाल डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अपने ईमान की तर्जुमानी कर रहे हैं और अपने ईमान की तर्जुमानी नहीं कर रहे हैं बल्कि तमाम मुसलमानों के जो नबी करीम पर भरोसा है उसकी तर्जुमानी करते हुए नज़र आ रहे हैं। गोया वो दुनिया वालों को मुतवज्जे करते हुए ये कहना चाह रहे हैं और ये यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि अगर तुम हमारे नबी के हो गए, अगर तुम्हारे दिल में हमारे नबी की मोहब्बत आ गई, तुम जहाँ के भी रहने वाले हो, जिस ख़ानदान के भी हो, जिस कबीले के भी हो, जिस इलाके के भी हो, जो ज़बान भी बोलते हो, हमें उससे गर्ज़ नहीं। हमें फ़कत इतना मालूम हो जाए कि तुम हमारे नबी के शहदाई हो। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि हमारे तुम रसूल के चाहने वाले हो तो यकीन जानो कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। अगर यकीन हो गया कि तुम वफ़ादार मोहम्मद हो तो यकीन जानो हम मुसलमान की हैसियत से तुम्हें यकीन दिला रहे हैं कि हम तुम्हारे हैं। हमारी जान तुम्हारे नाम, हमारा माल तुम्हारे लिए, हमारा सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगा अगर तुम हमारे नबी से के वफ़ादार हो जाओगे। और यही नहीं बल्कि मज़ीद उस बात का यकीन दिलाया कि यकीन जानो कि सिर्फ हम नहीं हैं तुम्हारे, बल्कि ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ये ज़मीन दुनिया को जाने दो, लौहो कलम तक जो कुछ है वो सब तुम्हारा हो जाएगा, इसलिए कि साहिब लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक के तुम वफ़ादार हो गए। तो एक बात समझ में आएगी, अगर नबी करीम का कोई वफ़ादार हो जाए तो मुसलमानों का जज्बा ये है कि मुसलमान तैयार हैं अपनी जान को कुर्बान करने के लिए, अपने माल को कुर्बान करने के लिए, ज़मीन देने के लिए और आसमान तक पहुँचाने के लिए कि सब कुछ तुम्हारा है, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा तुम्हारा है अगर तुम हमारे नबी के वफ़ादार हो गए। फ़कत हमें इस बात की पता चल गया और मालूमात हो गई कि निस्बत तुम्हारी हमारे नबी से हो गई। तो अब सामने की बात है, अगर किसी गैर को भी निस्बत हो जाए तो मुसलमानों का जज्बा ये है, जज्बा ईमानी ये है कि सब कुछ निछावर करने को तैयार है, सब कुछ देने को तैयार है। तो अब ज़रा सा अक़ल के नाखून लें और गौर करें और फिक्र करें कि अगर निस्बत का पता चल जाए तो ये कुर्बानी का जज्बा, और जिसके लिए ख़ुद मोहम्मद ये इरशाद फरमा रहे हैं कि हुसैन मेरा मुझसे है और मैं हुसैन से, तो शराबत इस्लामी का तकाजा तो यह था कि बस हमें नहीं मालूम कि हुसैन कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, किस कबीले के से ताल्लुक़ है, किस बाप के बेटे हैं, किस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, किस ख़ानदान के एक फ़र्द हैं, कौन सी ज़बान बोलते हैं, किस तरह की सूरत है, कैसी पर्सनालिटी है आपकी। बल्कि हमारे लिए तो यही बहुत था कि हमारे नबी ने एक हुसैन कोई गुजरे हैं उनके लिए ये फरमा दिया कि हुसैन मेरा मुझसे है। अब जो भी हुसैन होगा, अगर हमें पता चल जाए कि फ़लाँ जगह वही हुसैन हमको मिल रहा है तो हम उसके हुजूर में जाएंगे, उसको झुक के सलाम भी करेंगे, उसका एहतराम भी करेंगे। और अगर ये पता चल जाए कि यहाँ पर हुसैन मौजूद थे तो हम उस जगह को चूमेंगे, आँखों से लगाएंगे वहाँ की खाक को, इसलिए कि हमें यकीन है कि जो मोहम्मद खुद निस्बत दे दें वो कोई आम बशर नहीं हो सकता है, वो वही हो सकता है जिसको खुदा भी चाहे, उसका रसूल भी चाहे। दूध भेज दिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। इसलिए कि मुसलमानों का मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और इसको मुसलमानों को सोचना भी चाहिए कि हम मुसलमानों का जितना भी ईमान है, जो भी हमारा ईकान है, जो भी हमारा यकीन है, जो भी हमारी हम शरीयत को मानते हैं, हम दीन को मानते हैं, या वाजिबात और मुस्तहबात बजा लाते हैं या मुहर्रमात से हम महफूज रहते हैं, उसकी बुनियाद कुल मिलाकर अल्लाह की वहदानियत नहीं है,
बकिया नबी करीम को छोड़कर बकिया अंबिया कराम की तबलीगात नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ ज़बान मोहम्मद, हमारे नबी की ज़बान पर एतबार का नाम है कि हम नमाज़ पढ़ते भी नज़र आ रहे हैं, रोज़ा रखते भी नज़र आ रहे हैं, हज करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ज़कात देते हुए भी नज़र आ रहे हैं, खुम्स अदा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और यही नहीं, जो भी इस्लाम के क़वानीन हैं उसके मुताबिक अमल करते हुए नज़र आ रहे हैं। यही नहीं बल्कि अल्लाह की वहदानियत का कलमा भी पढ़ रहे हैं और नबी से पहले आने वाले 1,23,999 पैगम्बरों के ऊपर हमारा ईमान भी है। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, माशाल्लाह समझदार मजमा मेरी इस मजलिस को सुन रहा है और बहुत दूर तक ये मजलिस जा रही है। सामने की बात है, नबी करीम की ज़िंदगी को अगर करीब से देखें और तबलीगात इस्लामी जो 23 बरस की मुख्तसर सी ज़िंदगी में आपने लोगों तक पहुँचाए हैं, उसको अगर निचोड़ उसका पेश करें तो आप मेरी शायद बात की तायद करेंगे कि ये कमाल है नबी करीम का कि दो चीज़ों के सिलसिले में जो नज़र नहीं आ रही हैं उनको भी आपने लोगों से मनवा लिया, और ख़ुसूसियत के साथ उन अरब के बद्दुओं के दरमियान, उन वैशियों के दरमियान उन चीज़ों को मनवा लिया जो नज़र नहीं आ रही। देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ तवज्जो दिएगा, इस्लाम की बुनियाद सरकार ख़त्मी मरतबत की ज़बान पर भरोसा है। अगर इस भरोसे को हटा दिए तो ना अल्लाह नज़र आएगा आपको, न कुरान नज़र आएगा, न जिब्राइल नज़र आएंगे, न मिकाइल नज़र आएंगे, न इसराफील नज़र आएंगे, न इजराइल नज़र आएंगे, न रुकू व सुजूद में तस्बीह व तक़दीस करने वाले फ़रिश्ते नज़र आएंगे, हम करने वाले फ़रिश्ते नज़र आएंगे, न ये फ़रिश्तों को कोई तसव्वुर रहेगा। हमें ये सबको जाने दिए, न आदम नज़र आएंगे, न आदम की आदमियत, न नूह नज़र आएंगे, न नूह की नबूवत, न इब्राहीम नज़र आएंगे, न इब्राहीम की खुल्लत, न मूसा नज़र आएंगे, न मूसा की हैबत व जलाल, न यूसुफ नज़र आएंगे, न यूसुफ का जमाल, न अय्यूब नज़र आएंगे, न अय्यूब का सब्र, ना ईसा नज़र आएंगे, ना ईसा का ज़ुहद। इसलिए ये तमाम गुज़रे हुए लोगों को अगर हमने माना है, हमने चाहा है, हम इनके ऊपर ईमान रखते हैं, तो वो सिर्फ ज़बान सरकार ख़त्मी मरतबत की देन है। हमें नहीं मालूम कि आदम कब आए, हमें नहीं मालूम कि नूह किस दौर में थे, हमें नहीं मालूम कि तूफ़ान किस तरह आया था, हमें नहीं मालूम कि कश्ती किस तरह बनाई गई थी, हमें नहीं मालूम कि इब्राहीम नारे नमरूदी में किस तरह फेंके गए थे, हमें नहीं मालूम कि मूसा किस तरह मदाइन पहुँचे थे, हमें नहीं मालूम कि मूसा किस तरह कोई तूर में पहुँचे थे। ना हमारे पास कोई प्रूफ है, ना कोई ऐसे एविडेंस हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम हतमी तौर पर आदम की आदमियत को साबित कर पाएँ, नूह की नबूवत को साबित कर पाएँ, या जनाब इब्राहीम की खलीली को साबित कर पाएँ, या मूसा की ज़िंदगी को साबित कर पाएँ। इसलिए कि न उस ज़माने में आपके पास तारीख़ थी, ना आपके पास कोई ऐसा ऑडियो क्लिप है, ना कोई वीडियो क्लिप है कि आप दिखा सकें कि देखो ये आदम नज़र आ रहे हैं, ये दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं हाबील और ये बाईं तरफ काबिल बैठा हुआ है। ये हाबील बड़े अल्लाह वाले थे और इनकी नज़र को अल्लाह ने कबूल कर लिया था, और ये जो तस्वीर में दूसरा नज़र आ रहा है काबिल, ये बड़ा मलून था और ये कातिल है, ये बड़ा जालिम है, ये हासिद है, इसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। हमारे पास न इसका कोई एविडेंस है, न इसकी कोई गवाही, न इसकी कोई दलील है, न हमारे पास कोई नज़ीर है। देखो ये कश्ती नज़र आ रही है, ये वो तो कश्ती है कि जो जनाब नूह ने हुक्म खुदा से बनाई थी और इतने साल तक लकड़ी जमा की और इस तरह ये हुआ और वो हुआ, इस तरह तूफ़ान आया। और वो देखो वो तस्वीर में जो नज़र आ रहा है वो नूह का बेटा है जो पहाड़ की चोटी पे खड़ा हुआ है और बाप आवाज़ दे रहा है कि कश्ती में आ जाओ, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। ये देखो जनाब मूसा हैं किस तरह फ़िरौन के दरबार में जा रहे हैं हारून को लिए हुए। ये देखो उनके जादूगरों ने ज़मीन पर रस्सियाँ फेंकी और वो सांप बन गए, और सब समझ रहे थे कि मूसा माज़अल्लाह घबरा जाएंगे और परेशान हो जाएंगे, लेकिन हुक्म खुदा से जब असा फेंका और अज़दहा बना, उसने तमाम सांपों को खा लिया, तो सब मबूत हो गए, सब सजदा रह गए, सब घबरा गए। ये देखो ये वीडियो क्लिप है, ये ऑडियो। तो भाई ना कोई ऑडियो क्लिप है, ना कोई वीडियो क्लिप है, ना कोई सनद है। हमने आदम की ज़िंदगी को कबूल किया, हमने नूह को माना, हमने इब्राहीम को खलील कहा, हमने मूसा को कलीम कहा, हमने ईसा के ज़ुहद का चर्चा किया, ईसा को रूहुल्लाह कहा। ये सब बुनियाद है ज़बान मोहम्मद के ऊपर। तो मैं एक जुमला ज़रूर अर्ज़ करूँगा, आदम नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन हम मान रहे हैं, नूह नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन हम मान रहे हैं, इब्राहीम नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन हम मान रहे हैं, मूसा नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन हम मान रहे हैं, ईसा नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन हम मान रहे हैं, 1,24,000 पैगम्बर नज़र नहीं आ रहे हैं तो हम मान रहे हैं। अगर सवाल किया जाए कि भैया तुमने आदम को क्यों माना, नूह को क्यों माना, शीश को क्यों माना, अनूज को क्यों माना, मैलाइल को क्यों माना, लमक को क्यों माना, इदरीस को क्यों माना, अजीज़ को क्यों माना, सुलेमान को क्यों माना, दाऊद को क्यों माना, तो हर मुसलमान किसी भी तबके का हो वो जवाब देगा, अरे आप कमाल करते हैं, बेशक आदम को हमने नहीं देखा, नूह को नहीं देखा, इब्राहिम को नहीं देखा, लेकिन हमारे नबी
ने फरमाया है कि आदम अबुल बशर हैं, आदम सबसे पहले नबी हैं। हमारे नबी ने कहा कि 313 रसूल हैं। हमारे नबी ने कहा कि बड़े रसूल 5 हैं। हमारे नबी ने फरमाया। तो मालूम हुआ कि आदम को नहीं देखा लेकिन मान रहे हैं, नूह को नहीं देखा तो मान रहे हैं। तो मुझे एक जुमला कहने दिए, क्या बदबख्ती है उन मुसलमानों की कि जो नज़र नहीं आ रहा है उसको तो ज़बान मोहम्मद पर मानने को तैयार हैं, और जिसको 1.25 लाख हाजियों के दरमियान हाथों पर बुलंद करके मन कुन तो मौला हो फ़ाज़ा अलियुन मौला कह के दिखाया जा रहा था, उसको मानने में तरद्दुद है। या अगर कोई पुष्ट पे आ गया और 70 मरतबा सुबहान रब्बी अला व बिहम्दे कह दिया, जो मंजर देख रहे हैं उसको मानने को तैयार नहीं, तो ये बुग़्ज़ है, हसद है, इसके अलावा कुछ नहीं। वरना ज़बान मोहम्मद का कमाल था कि जो नज़र नहीं आ रहे हैं, भाई आप बताइए और इंसाफ से बताइए और ठंडे दिल से सोचिए, मेरे ऊपर कोई कुफ्र का फतवा ना लगाइएगा। ये बताइए अगर अल्लाह की मौजूदगी का कोई प्रूफ और दलील मांग ले तो आपके पास क्या जवाब है? कुरान मजीद को अगर कोई अल्लाह की किताब मानने से इनकार कर दे तो आपके पास क्या प्रूफ है? इसलिए कि ना आदम अल्लाह नज़र आ रहा है, जब अल्लाह नज़र नहीं आ रहा है तो फरिश्ता किस बशर ने देखा होगा? कौन होगा जो रसूलुल्लाह के आसपास बैठे में होंगे लोग? क्या उन्होंने किसी एक नबी जिब्राइल को देखा, किसी एक नबी मिकाइल को देखा, किसी एक नबी किसी फरिश्ते को देखा? हाँ, वो और बात है कि जब मलकुल मौत आते हैं तो वो आखिरी वक्त इंसान मलकुल मौत जैसे फरिश्ते को देखता होगा, वो भी उस वक्त देखता है जब उसके बाद में बता भी नहीं सकता कि ये फरिश्ता कैसा था। वरना ना आदम को, जिब्राइल को देखा, ना मिकाइल को देखा, तो जब फरिश्तों को देखा नहीं तो फरिश्ता ही लाने वाला कुरान है। अब जाहिर है कि वहाँ से कलाम आ रहा है, लोग सवाल कर रहे होंगे ये क्या चीज़ है आपके पास? का ये कुरान है। का काहे के लिए आई है? का तुम्हारी हिदायत के वास्ते, तुम्हें सिरात मुस्तकीम पर चलाने के लिए। क्या अल्लाह खुद लेके आया या रसूलुल्लाह? का अल्लाह नहीं आया। अल्लाह कहीं एक जगह आ जाए तो वो अल्लाह न रहे, उसकी वहदानियत मजरूह हो जाए। का फिर कौन लाया? का अल्लाह फरिश्तों के सरदार जिब्राइल के ज़रिए पैगाम भेजता है, आयात भेजता है, सूरों को भेजता है। तो आप साइकोलॉजिकली आप महसूस कीजिए, ना उस दौर के मुसलमानों को समझ में आ रहा होगा कि जिब्राइल कहाँ है, ना अल्लाह नज़र आ रहा है, ना जिब्राइल की आमद नज़र आ रही है। लेकिन उस वक्त भी से लेकर आज तक जो माना जाता है कि कुरान अल्लाह की किताब है, उसकी बुनियाद ये है कि ज़बान मोहम्मद, नबी ने फरमा दिया, हमारे सरकार ने फरमा दिया, सैयदुल अव्वलीन ने फरमा दिया, सैयदुल आखिरीन ने फरमा दिया, जो कायनात की वजह तख्लीक था उसने फरमा दिया, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो मालूम हुआ सब कुछ ज़बान मोहम्मद पर भरोसे का नाम इस्लाम है, दीन है। तो जो कुछ था वो इस्लाम नबी करीम की ज़ात के ऊपर। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि हम जो कुछ हैं वो सदका है सरकार ख़त्मी मरतबत की ज़बान का, उनकी शीरी बयानी का, कि उन्होंने फरमा दिया। और शायद यही वजह है कि उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कदम तेरे हैं। तो ये इसलिए कह दिया कि भाई हम कुछ नहीं थे, हम तो वैसे ही लोग थे, हमको इस्लाम दिलाने वाले और इस्लाम से वाकिफ़ कराने वाले और वहशत से निकाल के अमन में पहुँचाने वाले, हैवानियत से निकाल के इंसान बनाने वाले नबी करीम थे। नबी ना होते तो कुछ नज़र ना आ रहा होता। उसी नबी ने कि जहाँ जिसकी हर बात को मुसलमानों ने मिनोइन माना है, मिनोन, तो उसको अब मुसलमानों का एक फरीज़ा ये भी तो है कि जिसके लिए बेपनाह मोहब्बत का इजहार करें और सिर्फ बयान न करें बल्कि अमल करके भी बताएं कि देखो ये हुसैन है, इसको पहचानो, ये हुसैन है, इसकी मार्फत हासिल करो, ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। तो अब ये बदकिस्मती है मुसलमानों की, सब कुछ जानने के बावजूद अनजान बनना, इसलिए कि सिर्फ कहा नहीं है ज़बान से, अमल करके भी बताया, हुसैन की अज़मतों से वाकिफ़ करा के भी बताया। और हुसैन की अज़मतों को यही नहीं कि सिर्फ घर की गोशे तन्हाई में आपने अमल करके हुसैन से मोहब्बत करके और अमली सबूत दिया हो, नहीं, मजमे में भी अज़मत हुसैन से लोगों को आगाह किया। इस रवायत के ऊपर, इस वाक़े के ऊपर किसको इनकार है? जिस तरह हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन की हदीस के ऊपर किसी को इख्तलाफ नहीं है, उसी तरह एक बड़े मशहूर वाक़े के ऊपर जो मस्जिद नबवी में गुजरा, इसमें भी तमाम इख्तलाफात के बावजूद किसी मुसलमान के फ़िरक़े को इख्तलाफ नहीं है, और वो है पुश्त मुबारक के रसूल पर सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दौरान नमाज सजदे की हालत में जब नबी करीम हो आकर पुश्त मुबारक पर बैठ जाना, इस पर किसी को इनकार नहीं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी
जो देहलवी ख़ानदान मशहूर गुजरा है अहले सुन्नत हज़रात का, उन्होंने भी जज़्बुल क़ुलूब में लिखा कि सरकार नमाज़ पढ़ा रहे थे, सहाबा कराम का मजमा था, सफ़े दुरुस्त हो चुकी थी, यहाँ तक कि नमाज शुरू हो गई और जब रसूलुल्लाह सजदे के आलम में पहुँचे, सजदे की हालत में पहुँचे, तो एक कमसी शहज़ादा मस्जिद में आया और आने के बाद सफ़ों को पार करता हुआ पुश्ते मुबारक पर बैठ गया। जैसे ही पुश्त मुबारक के रसूलुल्लाह पर जलवा अफरोज़ हुआ वो शहज़ादा, हुक्म खुदा आया कि या रसूलुल्लाह, ए मेरे हबीब, आप सजदे को तूल दीजिए, उस वक्त तक के तूल दीजिए जब तक कि ये बच्चा अपनी मर्ज़ी से पुश्ते मुबारक से ना उतर आए। देखिए, तवज्जो दिएगा जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत है कि आप सजदे को तूल दिए उस वक्त तक के जब तक कि ये बच्चा अपनी मर्ज़ी से पुश्ते मुबारक से ना उतर आए। क्या प्यारी नमाज होगी, क्या प्यारा अंदाज़ होगा। ज़ाहिर है कि एक आम मुसलमान भी अगर नमाज के लिए रुकू व सुजूद करता हुआ नज़र आ रहा होता है, वो मस्जिद में नज़र आता है और वो तस्बीह व तक़दीस कर रहा होता है, तो जो भी दूसरा आदमी देखता है दिल में मोहब्बत जाग जाती है कि ये अल्लाह वाला है। एक आम मुसलमान अगर नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसके लिए दिल में एहतराम होता है, एक जज्बा पैदा होता है, ना कि नबी करीम की नमाज, नबी करीम का सजदा। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात अर्ज़ करूँ, मेरे बेटे ने अभी मुख्तसर सी मजलिस पढ़ी मुर्तज़ा ज़हीर रिज़वी ने, और इस वक्त मरहूम आसिफ भाई की एसाले सवाब की मजलिस हो रही है और मेरे मरहूम वालिद ज़हीरुल मिल्लत मौलाना अली ज़हीर साहब क़िबला बेपनाह शफ़क़त व मोहब्बत करते थे आसिफ भाई से, और आसिफ भाई भी उसी तरह मेरे वालिद साहब को चाहते थे, उसी तरह हम लोगों से भी मोहब्बत की थी। अल्लाह उनको भी ग़रीक़ रहमत करे, अल्लाह इनको भी ग़रीक़ रहमत करे, उनके भी दर्जात आली हों, इनके भी दर्जात आली हों। यहाँ पर मैं एक सहारा लूँगा अपने वालिद मरहूम के कलमात का। एक बार उन्होंने पढ़ा था किसी मजलिस में कि अजीब मंज़र है मस्जिद नबवी का, कि पढ़ाने वाला नमाज पढ़ा रहा है, कोई आम नमाज पढ़ाने वाला नहीं। उस पर उन्होंने फरमाया था कि याद रखिएगा कि नमाज मोमिन की मेराज, नमाज मोमिन की मेराज, अस्सलातु मेराजुल मोमिन, सजदा नमाज की मेराज, नमाज मोमिन की मेराज, सजदा नमाज की मेराज, पढ़ाने वाला साहिब मेराज, और नमाज तोहफ़ा मेराज। यानी तोहफ़ा मेराज का मतलब ये है, मैं बच्चों के लिए अर्ज़ कर दूँ जो सुन रहे हैं, कि नबी करीम फरमाते हैं कि मेराज की मंजिलों में एक वो मंजिल भी आई कि जहाँ जिब्राइल ने साथ छोड़ दिया और कहा, या रसूलुल्लाह, आगे आपका हक़ है, आपकी मंजिल है, अगर मैं कदम भी आगे बढ़ाऊँ तो मेरे पर जल जाएँ। तो नबी करीम जब आगे बढ़े तो नबी करीम फरमाते हैं कि कुछ मनाजिर मैंने देखे, और क्या लतीफ़ मनाजिर देखे, क्या कुदरत खुदा को देखा कि मैंने सर को सजदे में रख दिया, कहा सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दे, सर को सजदे से उठाया, कहा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, फिर दोबारा सर को सजदे में रख दिया। अब कहने लगे, सजदा करने के बाद मैं उठ के खड़ा होना चाहता था, मैंने महसूस किया कि मेरे बदन की क़ुव्वत जवाब दे गई। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नज़र नहीं आया, तो मैंने फ़ौरन ही ये कलमात अपनी ज़बान पर जारी किए कि बिहौलिल्लाहि व क़ुव्वतिही अक़ूमु व अक़ूद, परवरदिगारा मैं तेरी ही क़ुव्वत से उठता और बैठता हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा, मैं उठ के खड़ा हो गया। फिर एक कैफियत तारी हुई, लुत्फ़ बारी के मनाजिर देखे। अब जो सर को सजदे में रखना चाहा तो हाथ घुटनों पर रुक गए, कहा सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, खड़ा हुआ, कहा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर दोबारा सर को सजदे में रख दिया, कहा सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दे। तो ये एक तोहफ़ा है, रुकू व सुजूद तोहफ़ा है, नमाज तोहफ़ा मेराज है। यानी अल्लाह को भी अदाए मोहम्मद इतनी पसंद आई कि मेरे हबीब, तुम्हारी इस मेराज को मैं ज़ाया नहीं हो जाने दूँगा, इस उठने बैठने को यूँ ही नहीं ज़ाया हो जाने दूँगा, बल्कि नमाज की शक्ल में मुसलमानों पर वाजिब करार दूँगा, ताकि वो जब भी नमाज के ज़रिए इबादत करें तो तुम्हारी मेराज की भी याद आए, तुम्हारी अज़मतों को सलाम करते हुए भी नज़र आए। एक दूध भेज दिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। तो नमाज मोमिन की मेराज, वो फरमाते थे नमाज मोमिन की मेराज, सजदा नमाज की मेराज, पढ़ाने वाला साहिब मेराज, नमाज तोहफ़ा मेराज। अब यहाँ पर मैं एक जुमला कहूँ, एक मेराज की कसर रह गई थी, यानी यही मेराज पंजतनी बनाने के लिए हुसैन पुश्त पर आ गए। अब हुसैन का पुश्त मुबारक पर आना था। ये रवायत भी है कि जनाब जिब्राइल ने कहा सजदे को तूल दिए। अब माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल सुन रहे हैं, समझदार लोग, अहले इल्म सुन रहे हैं। मेरा एक सवाल है, अक्सर मैं सोचता हूँ क्या कहना अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्या कहना बुजुर्गी इमाम हुसैन, क्या कहना बेपनाह मशीयत का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इल्तिफ़ात कि हुक्म खुदा आ चुका है जिब्राइल के ज़रिए, मेरे हबीब आप सजदे को तूल दीजिए उस वक्त तक के जब तक कि हुसैन अपने मर्ज़ी से पुश्ते मुबारक से ना उतर आए। सजदा कर रहे हैं नबी करीम,
अब यहाँ पर रुक के एक जुमला मैं अर्ज़ करूँ, नमाज की मेराज सजदा क्यों है? अल्लामा बाक़र मजलिसी हों या दूसरे राइटर्स हों, उन्होंने इसकी इल्लत बयान की, इसकी वजह लिखी, और उलमाए कराम ने भी इसको बयान किया कि सजदा नमाज की मेराज इसलिए है कि बंदा जब अपनी पेशानी को ज़मीन पर झुकाता है तो ज़बान से तो सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दि अल्लाह की तारीफ़ कर रहा होता है, लेकिन उसके तसव्वुर में होता है कि परवरदिगार तेरी अज़मतों के सामने, तेरी बरकतों के सामने, तेरी रहमतों के सामने, तेरी बुज़ुर्गी के सामने, तेरी नेमतों के सामने मैं झुकता ही चला जाता, लेकिन क्या करूं, बीच में ज़मीन हायल हो गई, ज़मीन हायल हो गई। तो ये इनकिसारी की चूँकि बंदे की मेराज होती है, इसलिए इसको नमाज की मेराज करार दिया। अब मैं एक बात और कहूँ आपको, जब ये बंदे की इनकिसार अल्लाह की बारगाह में इतना पसंद किया जाता है, तो जब नबी करीम सुभान रब्बी अला व बिहम्दे कह रहे होते होंगे, उसी मंजिल मेराज के ऊपर अल्लाह की हमद कर रहे होते होंगे। यहाँ पर मैं एक बात अर्ज़ करूँ, मैं मिसाल दे दूँ ताकि बात आसान हो जाए। देखिए, हमारी और आपकी नमाज और हमारा और आपका सजदा, बेशक वो मेराज का सवाब मिलता है, अजर मिलता है, और जितनी हमारी सकत है उस हिसाब से हमको उसका सिला मिलता है। लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब हम सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे कहते होंगे तो न मशीयत वज में आती होगी, न मशीयत खुश होती होगी, इसलिए वो आलिमुल गैब है, उसको मालूम है कि ये रटी रटाए कलमात को अदा कर रहा है। इसको मालूम ही नहीं मैं कितना सुभान हूँ, कितना आला हूँ, कितना बाज़मत हूँ, मैं किस तरह का मालिक हूँ, इसको यही पता नहीं। इसके तो बाप ने सिखा दिया था कि नमाज़ पढ़ो, जब सजदे की हालत में जाओ तो ये कलमात कहो। जो मौलवी साहब सिपारा पढ़ाने आते थे, कुरान पढ़ाने आते थे, उन्होंने तरीक़े नमाज में बताया था कि जब सजदे की हालत में जाओ तो ये कह देना। तो ये तो रूटीन वे में अदा कर रहा है, इसको मालूम ही नहीं मैं कितना बड़ा हूँ, इसको मालूम ही नहीं कि कितना आला हूँ। लेकिन जब नबी करीम जो साहिब लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक थे, जो वजह तख़लीक़ कायनात है, जब वो पेशानी को ज़मीन पर रखने के बाद सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे कहते होंगे तो मशीयत वज में आ जाती होगी। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। मसलन अक्सर मैं कहा भी करता हूँ कि एक मजमा भरा हुआ है, एक शायर अशार मंजूम नजरान अक़ीदत पेश कर रहे हैं, अशार पढ़ रहे हैं, और पूरा मजमा साकित बैठा है, खामोश बैठा है, लेकिन मिंबर के आसपास एक 10-12 छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, 5-5, 6-6, 7-7 साल, 8-8 साल के, और वो हर मिसरे के ऊपर हाथ उठा उठा के कह रहे हैं वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या कहना, क्या मिसरा पढ़ दिया आपने, क्या मिसरा उला है, वाह वाह वाह, फिर जहमत होगी मुकर्रर इरशाद, और दूसरा मिसरा पढ़ा और छतें उड़ने लगी, नारे लगाने लगे बच्चे। तो यकीन जानिए, चाहे जितने नारे लग जाएं, चाहे जितने लोग समझें कि बहुत जोश के साथ लोग सुन रहे हैं, लेकिन शायर साहब का मूड ख़राब रहेगा। बाद में अगर उनसे कोई सवाल करे कि भाई बड़ा शोर मच रहा था, बड़े ज़बरदस्त शेर पढ़ रहे थे और बड़ी दाद मिल रही थी, तो गुस्से में यही जवाब देंगे अगर वो शायर होंगे कि खाक कोई वहाँ तारीफ़ कर रहा था। अरे चंद छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, बाकी समझदार तो खामोश थे, चंद छोटे छोटे सुभान अल्लाह वाह वाह कर रहे थे, जिनको तमीज़ ही नहीं कि मिसरा क्या होता है, मिसरा ऊला क्या होता है, मिसरा सानी क्या होता है, शेर मौजू है कि नहीं है, तो उनको तमीज़ ही नहीं। वो तो बुज़ुर्गों से, बड़ों से के दरमियान महफिलों में बैठ के उन्होंने ये समझ लिया, सीख लिया कि इस तरह वाह वाह होती है, इस तरह सुभान अल्लाह होती है। इसके बरक्स एक दूसरी मजलिस हो रही है, सब जमा हैं और शायर मिंबर से अपना कलाम सुना रहा है। पूरे मजमे में वैसे ही सुकूत है जैसे पहली मजलिस में सुकूत था, और किसी एक शेर के ऊपर शहर के सबसे बड़े शायर उस्ताद शोरा जिन्हें कहते हैं, वो भी उसी बज़्म में बैठे हैं। किसी एक मिसरे के ऊपर या किसी एक शेर के ऊपर वो बुज़ुर्ग शायर एक बार हाथ उठा के कहते वाह वाह मियाँ सुभान अल्लाह, फिर ज़हमत होगी, क्या कहना, क्या उम्दा फ़िक्र आपने पेश की। तो यकीन जानिए पूरा मजमा बोले या ना बोले, वो शायर खुशी से घर जाने के बाद खुशी के मारे सो नहीं पाएगा। अगर कोई सवाल भी करेगा, खैरियत तो है, मजमे में तो एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, एकदम कब्रिस्तान का माहौल था, ऐसा लग रहा था वहाँ कोई बैठा नहीं है, और आप तो इतना पढ़ के आने के बाद खुश हैं। मैं कहने लगे मजमे को जाने दो, जो शहर के सबसे बड़े शायर हैं, जिनकी शायरी का लोहा पूरी दुनिया मानती है, आज उन्होंने मेरे कलाम की तारीफ़ कर दी। तो याद रखिएगा, जब इंसान किसी की तारीफ़ करता है तो पहले उसका ज़र्फ़ देखा जाता है,
जैसा ज़र्फ़ होता है वैसे ही तारीफ़ बता करने वाले की जब मदा होती है उसका रिएक्शन होता है। अब एक आम बच्चे अगर तारीफ़ करें तो शायर को भी लुत्फ़ नहीं आएगा, लेकिन फ़कत एक मार्फत रखने वाला कहेगा, एक बार हाथ उठा के कह देगा सुभान अल्लाह। तो जब हम सजदे करते हैं तो जाहिर है कि मशीयत वज में नहीं आती होगी। बेशक तारीफ़ तो कर रहा है लेकिन इसको मालूम ही नहीं कि मैं तारीफ़ का लायक हूँ तो कितना हूँ। लेकिन जब हबीब जो साहिब मार्फत है जब वो कहते होंगे कि सुभान रब्बी अला व बिहम्दे, तो मशीयत वज में आ जाती होगी, हाँ आज वो तारीफ़ कर रहा है जो इस लायक है कि मेरी तारीफ़ करे। ऐसे मौके पर जब मशीयत वज में हो, बीच में हुसैन आ गए, इधर हुसैन बीच में आए तो होना ये चाहिए था कि मशीयत पर यह बात बाहर होती, गरां गुजरती, लेकिन वहाँ बजाय नाराज़गी के जिब्राइल को भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जाइए और जाके मेरे हबीब से कह दीजिए ताकि कि वो सजदे को तूल दें जब तक कि हुसैन अपनी मर्ज़ी से पुश्त मुबारक से न उतर आएँ। बड़ी तफसीली बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन वक्त हो रहा है। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ बात को मुकम्मल करना चाह रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें छोड़ते हुए कि ये मशीयत जो वज में आई है, तो मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, गलत हो तो मेरी इस्लाह कर दिएगा, कि ये मशीयत वज में आई है उसका शायद सबब ये हो कि अक्सर जब तारीफ़ किसी की जाती है और वाकई वो तारीफ़ का लायक होता है तो उसकी एक तमन्ना ये भी होती है, काश ये जो सामने वाला तारीफ़ कर रहा है ये दूसरे भी सुन लें, कुछ गवाह भी हो जाएं कि फ़ला शख्स मेरी तारीफ़ कर रहा था। अब तन्हा रसालत वहदानियत की तारीफ़ कर रही थी, मशीयत ये चाहती थी कि अब बीच में इमामत गवाह के तौर पर आ गई है तो सजदे को तूल दिया जाए, तूल भेज दिए मोहम्मद वाल मोहम्मद, सजदे को तूल दिया जाए। तो अज़ीज़ान इकरामी, नमाज मोमिन की मेराज, लेकिन उस वक्त भी अगर हुसैन पुश्त मुबारक पे आ गए तो सजदे को तूल दिया गया और एक अजीब मंजर नज़र आ रहा होगा। देखिए नमाज होती है अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए नमाज होती है। वजहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरा समावात वल अर्ज़ अला मिल्लति इब्राहीम व दीन मुहम्मदिन व मिनहाज अली इब्न अबी तालिब हनीफ़न मुस्लिमन व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। ये रवायात में है कि तकबीरुल इहराम से पहले, आप नियत करने से पहले इन कलामात को कहिए ताकि दुनिया से नाता तोड़ते हुए वजहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरा समावात वल अर्ज़ अला मिल्लति इब्राहीम, मैं तमाम तर तसव्वुरात को, तमाम तर तवज्जुहात को मबज़ूल कर रहा हूँ ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले माबूद की तरफ, तो ताकि यकसोई के साथ अल्लाह के हुजूर में रुकू व सुजूद अंजाम दे, किसी और का ख्याल ना आए। किसी और का ख्याल आया तो नमाज गई। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी और आपकी नमाज में हो सकता है सौदे का भी ख्याल आए, लोगों से मुलाकात का भी ख्याल आए, लेकिन नबी करीम जब नमाज़ पढ़ते होंगे तो सिर्फ तसव्वुर इलाह, सिर्फ अल्लाह का ख्याल। और उसकी मिसाल ये है कि छोटे भाई के पाए अक़दस से तीर की यानी को निकाल लिया गया और बाद में मौलाए मुतक़ियान से जब लोगों ने पूछा कि या अली आपको दर्द नहीं हुआ, आपको तकलीफ़ का एहसास नहीं हुआ, आपको कुछ महसूस नहीं हुआ, का कैसा महसूस करना, कैसी तकलीफ़, कैसा दर्द, मैं अपने अल्लाह के हुजूर में था। तो ज़ाहिर है कि अना व अली मिन नूरिन वाहिद, जब अली सजदे की हालत में होते हैं और तीर निकाल लिया जाता है तो अज़ियत का एहसास नहीं होता। तो बड़ा भाई जो नूर मोहम्मदी है, एक तरफ नूर अली है, एक तरफ नूर मोहम्मदी है, जब वो सजदे की हालत में होंगे और ये हुक्म खुदा आ गया तो वहाँ तो तसव्वुर अल्लाह के अलावा कोई होगा नहीं। लेकिन अब ये हुक्म खुदा है कि हुसैन जब तक कि अपनी मर्ज़ी से पुश्त मुबारक से ना उतर आएँ आप सजदे को तूल दिए। ये है अज़मत हुसैन। अब रसूलुल्लाह ने 70 मरतबा या 71 मरतबा या 72 मरतबा या 73 मरतबा या 74 मरतबा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुख्तलिफ रवायात हैं कि उन्होंने सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे कहा। तो अब सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे जब कह चुके होंगे तो जाहिर है कि सर उठाना चाहते होंगे, लेकिन एकदम से हुक्म खुदा ख्याल आया कि वो हुक्म खुदा आ चुका है, जब तक कि हुसैन मर्ज़ी से ना उतर आएँ। तो दूसरी तरफ तसव्वुर गया होगा, अपनी पुश्त की तरफ महसूस किया होगा हुसैन बैठे हैं या उतर गए, अभी बैठे हैं, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, अब उतरे नहीं अभी भी बैठे हैं, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, अब उतरे नहीं अभी भी बैठे हैं, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, अब उतरे नहीं अभी भी बैठे हैं, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। बस मैंने अपनी बात कह दी। अब समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। कुरान का हुक्म है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना अमल है। एक सजदा है, आम सजदा नहीं है, अल्लाह के रसूल का सजदा है, साहिब मेराज का सजदा है, नमाज की जो मोमिन की मेराज है और वो भी नमाज की मेराज सजदा है। उसमें अल्लाह के रसूल ने एक दर्ज दिया मुसलमानों को कि अल्लाह की अज़मतों का ऐलान भी हो, दिल में ख़याल हुसैन भी हो।
एक दूध भेज दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ख्याल हुसैन भी हो, हुसैन की मोहब्बत भी हो। बस अज़ीज़ान गिरामी, चूँकि वक्त नहीं है, नहीं बड़ा तफसीली मौजू वसी मौजू है और तफसीली गुफ्तगू हो सकती है। अल-मुख्तसर हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मेरा मुझसे है और मैं हुसैन से। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना वअबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ा हुसैना। अल्लाह राज़ी हुआ उस शख्स से कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की, और अल्लाह गज़बनाक हुआ उस शख्स पर जिसने हुसैन से अदावत की। और उसकी दलील भी आपको कहीं मिलेगी तो वो करबला का मैदान है। खुदा की कसम, अगर आप गौर करिए, बस मैं मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। अल्लाह आसिफ भाई के दराजात को आली फरमाए, उनको करवट करवट जन्नत नसीब हो। बड़े शरीफ, बड़े सीधे, बड़े सादे और बड़े मुनकसिर मिजाज, अज़ाए सय्यदुश शुहदा में भी मुनहमिक रहते थे, नमाज रोज़े के पाबंद भी थे। और ज़ाहिर है कि यही ज़िंदगी इंसान की कामयाब ज़िंदगी कही जाती है। मैं अर्ज़ करूँ आपके सामने कि हुसैन की रज़ा अल्लाह की रज़ा है, और उसका सबूत सबसे बड़ा यही है कि शब आशूर एक बहादुर, दुश्मनों के दरमियान जो एक बहादुर था, वो कांपता हुआ नज़र आया। जब वो कांपता हुआ नज़र आया और किसी की नज़र निगाह गई तो घबरा के वो करीब आया, का भाई हुर खैरियत तो है, तुम काँप रहे हो, कल हंगामे सख्त होगा और तुम जैसे बहादुर क्या घबरा रहे हो, परेशान हो रहे हो? का मैं घबरा नहीं रहा हूँ। तो तुम कहा पत्ते की तरह काँप क्यों रहे हो? अगर मुझसे कोई सवाल करे कि पूरे लश्कर यजीद में सबसे बहादुर कौन है, जवां मर्द कौन है, मर्द मैदान कौन है, सामंत कौन है, तो मैं तुम्हारा नाम लूँ। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि तुम मौत से डर गए हो। तो एक बार अंगड़ाई ली जनाब हुर ने, कहा मैं मौत से डर नहीं रहा हूँ, मैं जंग से नहीं घबरा रहा हूँ। कहा फिर इस तरह काँप क्यों रहे हो? कहा भाई मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पा रहा हूँ। कहा फिर क्या इरादा है, क्या फ़ैसला किया? कहा सुबह नमोदार होने दो, रात के अंधेरे में कोई गुफ्तगू नहीं होगी। और जब सुबह नमोदार हुई तो अपने भाई को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया और कहा कि भाई मेरा ऐसा ऐसा इरादा है, ये फर्जंद रसूल के छोटे छोटे बच्चे अल्लाह तश की सदाएँ बुलंद कर रहे हैं, इनका गुनाहगार मैं ही हूँ। काश मैंने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के कहने से इमाम हुसैन का रास्ता ना रोका होता, काश करबला में मैंने ना घेरा होता, तो आज ये छोटे छोटे बच्चे तड़प ना रहे होते, या आंसू ना बहा रहे होते, ये न भूखे होते न प्यासे होते। तो कहा क्या फ़ैसला किया भैया? कहा मैंने फ़ैसला किया है कि मैं ख़याम की तरफ, ख़याम हुसैनी की तरफ जाऊँगा और लश्कर हुसैनी में जाकर आका हुसैन से माफ़ी मांगूंगा। मुझे यकीन है करीम इब्न करीम है, फ़ौरन मुझे माफ़ कर देगा। तो कहा भैया अगर आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो मुझे भी आप साथ लेते चलिए। बेटे ने भी कहा कि बाबा आपका फ़ैसला दुरुस्त है, मैं भी आपके साथ चलूँगा। गुलाम जब ये बातें अपने आकाओं की सुन रहा था तो हाथ जोड़े हुए आया, कहा जब तक के कुफ्र की हालत में रहे तो मुझे अपने साथ रखा, और जब ईमान की रोशनी की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो मुझे छोड़े जा रहे हैं। नहीं आका, मैं भी आपके साथ आका हुसैन के हुजूर में जाऊंगा, उनकी कदम बोसी करूंगा। एक छोटा सा कारवां ख़याम की तरफ, ख़याम हुसैनी की तरफ चला। लेकिन हाँ अज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ जाते जाते हुसैन हुर ने हमको एक दर्द भी दिया है। अपने बेटे को बुलाया कि मेरे पहले हाथों को बांधो, इसलिए कि ये गुनाहगार हूँ, मैं ख़ताकार हूँ। एक गुनाहगार जिस तरह जाता है अपने आका की बारगाह में माफ़ी मांगने के लिए, उस तरह मुझे लेके चलो। और जब हाथों को बांध दिया तो कहा मेरे लाल रुमाल लाओ, मेरे आँखों पर पट्टी भी बांध दो, इसलिए कि जब तक के करीम मुझे माफ़ न करेंगे उस वक्त तक कि ये गुनाहगार आँखें अपने मौला की ज़ियारत कैसे करेंगी। लो आँखों पर पट्टी भी बन गई। बेटा मेहार पकड़े हुए, घोड़े की लगाम पकड़े हुए चला ख़याम हुसैनी की तरफ। अब हुर को कुछ सूझ नहीं रहा है, हुर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हुर की समझ में नहीं आ रहा है कि अब कितनी मुसाफियत रह गई है, अब कितनी दूरी बाकी रह गई है। लेकिन हाँ अपने बेटे से कहने लगे मेरे लाल मुझे ये भी तो बताते जाओ कि अब ख़याम कितनी दूर रह गए। और बेटा बताता जा रहा था कि बाबा अब ख़ैमे इतना दूर रह गए हैं, अब ख़याम इतनी दूर रह गए हैं। इतने में इसी दौरान बेटे ने कहा कि अल्लाह अकबर। का मेरे लाल तुमने अल्लाह अकबर क्यों कहा? फर्जंद रसूल की तरफ से उनका बेटा आ रहा है इस्तकबाल को। बस ये सुनना था कि हुर काँपने लगा कि एक बार फिर बेटे ने कहा अल्लाह अकबर। का मेरे लाल आप क्यों तकबीर बुलंद की? का बाबा गज़ब हो गया, बराबर का भाई अलमदार करबला सक़ाए हुसैनी अबुल फज़ल अब्बास इस्तकबाल को आ रहे हैं।
कांपने लगा। देखो मेरा क्या होता है कि एक बार चीख मार के हुर के बेटे ने कहा अल्लाह अकबर। कहा मेरे लाल इस जोर से तो क्यों तकबीर कही? कहा बाबा गजब हो गया, आका हुसैन बिन नफ्स नफीस तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर, करीमी हुसैन, ये खानदानी शराफत है। अल्लाह अकबर, इस तरह के शरीफ लोगों को करबला के मैदान में रुला रुला के मारा गया। दुश्मन है जिस बच्ची को अपने सीने पर सुलाते हैं वो अल्लाह तश की सजाएं बुलंद कर रही हैं, उसी का गुनाहगार चला आ रहा है। तो बेटे को भेज दिया, भाई को भेज दिया, फिर खुद चले। खुद ने जैसे सुना कि आका हुसैन तशरीफ ला रहे हैं, अपने आप घोड़े से गिरा दिया। कदम हाय इमाम हुसैन पे झुकने लगा और ये कहता हुआ झुका के हल्ली तौबा यमन रसूलुल्लाह, ए फर्जंद रसूल, मुझ जैसे गुनाहगार की तौबा कबूल हो सकती है? उठाया और कलेजे से लगा लिया। और क्या बात करता है, मैंने भी माफ़ किया, मेरे खुदा ने भी माफ़ किया। ये जुमला इस बात की अलामत बन गया कि अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना व अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ा हुसैना। हुसैन, इमाम हुसैन ने दुनिया को के सामने ऐलान कर दिया कि याद रखना, अगर हुसैन राज़ी हो जाएगा तो हुसैन का खुदा भी राज़ी हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। एक तरफ मैंने आपके सामने ये वाक़या अर्ज़ किया, बात को मुख्तसर करते हुए, मुझे किसी की शहादत नहीं बयान करना है, सिर्फ मज़लूमी है हुसैन। अल्लाह अकबर, करबला में हमारे आका के ऊपर क्या क्या मसाइब गुजर गए, क्या क्या क़यामतें टूटी हैं, हम क्या, हमारा तसव्वुर भी नहीं पहुँच सकता है कि इमाम हुसैन ने कौन सी मुसीबतों को करबला के मैदान में देखा है और मुकाबला किया है। यहीं से मैं एक मिसाल आपके सामने अर्ज़ करूँ ताकि अंदाज़ा हो सके करबला में हुसैन पर क्या गुजर गई। हुर के लिए मिलता है कि जब माफ़ कर दिया तो हुर ने दूसरी तमन्ना का इजहार किया, फर्जंद रसूल अब ये करीब आ चुका हूँ ख़याम की, अब अल्लाह तश की सदाएँ बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। जब दूर था तब तो वहाँ तक आवाज़ें जा रही थी, अब तो एकदम करीब खड़ा हुआ हूँ। फर्जंद रसूल मेरी एक तमन्ना और पूरी कर दो, वो ये कि मुझे मरने की इजाज़त दो। हाँ, अज़ादारों इजाज़त मिली। हुर ने एक एहतमाम ये किया कि अपने जवान को बुलाया कि मेरे लाल जाओ मैदान में और जाकर हुसैन के ऊपर, अपने आका के ऊपर अपनी जान को निछावर करो। हुर का बेटा गया, बस 2 मिनट की जहमत। करबला बेहिसों के लिए नहीं, करबला बेगैरतों के लिए नहीं, करबला साहिबान एहसास के लिए, करबला साहिबान इक़दार के लिए। क्या गुजर गई जनाब ज़हरा के लाल के ऊपर करबला के मैदान में। एहसास महसूस करिएगा जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, और जो लोग भी सुन रहे हैं जब भी याद करेंगे तो उनकी आंखों में आंसू आएंगे कि हुर का बेटा बड़ी बहादुरी से लड़ा। लेकिन तारीख़ ये कहती है कि हुर बेचैनी के आलम में अपने बेटे की जंग देख रहा था। जब ज़ख्मों से चूर होकर बेटा गिरा है तो घबरा के उसने आवाज़ दी, बाबा मेरी मदद को आओ, और आका आप पर आखिरी सलाम। तो अब जाहिर है साहिबान औलाद भी मजलिस सुन रहे हों, बेटा अगर ज़ख्मी हो तो बाप किस तरह अपने ज़ख्मी बेटे के करीब पहुँचता है। मैं सोचता हूँ कि जितनी भी जिसमें बदन में क़ुव्वत होगी उसको बरूए कार लाया होगा। जिस तेज़ी से मर्द मैदान घुड़सवार जाता था उस कहीं तेज़ी से गया होगा, यानी पूरी क़ुव्वत सर्व कर दी होगी कि जल्द से जल्द अपने ज़ख्मी बेटे के पास पहुँच जाए। लेकिन लिखा यही है अज़ादारों कि हुर जैसे ही अपने ज़ख्मी बेटे के पास पहुँचा तो अपना गम भूल चुका था, इसलिए कि उससे पहले हमारे मजलूम आका पहुँच चुके थे। और हुर ने मंजर देखा कि बेटे का सर आका के जानों के ऊपर है, तो हाथ जोड़ के कहने लगा, फर्जंद रसूल आप तो कई रोज़ के भूखे प्यासे हैं, आपने क्यों जहमत की? अरे मैं मौजूद था अपने बेटे की मैयत उठाने के लिए, बस मैंने मजलिस को तमाम किया। जैसे ही ये सुना बड़ी हसरत से इमाम हुसैन ने आका ने हुर की तरफ देखा और एक जुमला कहा, हुर क्या बात कर रहा है? क्या दस्तूर दुनिया यही है कि बूढ़े बाप जवानों की मैयत उठाए? मैं अपने मजलिस को तमाम किया है अज़ादारों, जिस हुसैन को ये गवारा नहीं था कि कोई बाप अपने बेटे की मैयत उठाए। हाय असरे आशूर, वही बाप अपने जवान बेटे अली अकबर की मैयत उठाना चाह रहा है, उठ नहीं पाई। चारों तरफ देखा, फिर बड़ी मजलूमी से एक आवाज़ दी, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ आओ हुसैन का सहारा बनो। चंद छोटे छोटे बच्चे, एक बूढ़ा बाप, वाली अकबर सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा इस मुख्तसर से अव्वल को कबूल फरमा, इस मजलिस का सवाब मरहूम आसिफ भाई की रूह को पहुँचे। परवरदिगारा जब तक के जिए विलाए आले मोहम्मद पर बाकी रहते हुए, और अल्लाह करे हम सबको जब मौत आए तो लबते या हुसैन हो या अली हो। इल्तिमास है एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तलावत फरमा कर मरहूम आसिफ जाफ़र साहब इब्ने सैयद मोहम्मद जाफ़र साहब की रूह को इरसाल सलाम।